Legends are made from iron and sweat, mind and muscle, blood and vision, and victory. थोड़ा खराब फील हो रहा है, जाओ भाई। आज दुखी हूँ, जाना ही है, आज मन नहीं कर रहा, किसे फर्क पड़ रहा है, जाओ दोस्त। So because I've done it thousands of days, it becomes second nature. हेलो, मैं अनुराग हूँ, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, और 13 साल से मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज मैं अपना पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बता रहा हूँ, बिना किसी ऐप के, बिना किसी डायरी के। 13 साल हो गए मुझे लिफ्टिंग करते हुए, और इस पूरे टाइम में मैंने एक रैप लॉग नहीं किया, 1 ग्राम खाना नहीं तोला, एक वर्कआउट डायरी नहीं बनाई। और मैं आज भी उन लोगों से बेहतर शेप में हूँ जो 3 अलग अलग ऐप्स चला रहे हैं। ये मेरा फ्लेक्स नहीं है, ये इस वीडियो का पूरा पॉइंट है, क्योंकि मैं 13 साल में लगभग सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। लो कार्ब, हाई कार्ब, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक टाइम खाना, कार्ब साइक्लिंग, बल्किंग, कटिंग, दिन में 2 बार ट्रेनिंग, अलग अलग स्प्लिट, अलग अलग रेप रेंजेस। हर एक राउंड से ना मैंने एक एक चीज सीखा, और जो आखिर में बचा वो आज आपको मैं दे रहा हूँ, पूरा बिना कुछ छुपाए। पहले सबसे बड़ा सवाल, ट्रैकिंग क्यों छोड़ दी मैंने? अब मेरी फुल टाइम एक सरकारी जॉब है, टाइम कम है, और मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और सेम चीज 90% लोगों के साथ होता है। ट्रैकिंग अपने आप में गलत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ट्रैकिंग एक दूसरी जॉब जैसी फील होती है। हर रैप लिखो, हर ग्राम तोलो, हर सेशन को नोट करो। 2 हफ्ते चलता है, तीसरे हफ्ते एक दिन फिर छूट जाता है, चौथे हफ्ते फिर ऐप ही नहीं खुलता, 5वें हफ्ते जिम बंद हो जाता है। लोग उससे फेल हो जाते हैं जो उनसे कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो मैंने एक ही चीज रखा, स्ट्रक्चर, और एक ही रूल, जब वेट इजी लगने लगे थोड़ा बढ़ाना है, बस। यही मेरी पूरी ट्रैकिंग सिस्टम है। अब स्ट्रक्चर, हफ्ते में 4 दिन में वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद 1 दिन रेस्ट, और अगर उसके बाद टाइम मिला तो फिर कंटिन्यू करो, अदरवाइज 4 दिन काफी है। पहला दिन चेस्ट और ट्राइसेप्स, सेकंड दिन बैक और बाइसेप्स, थर्ड डे शोल्डर्स, ट्रैप्स भी उसी दिन होता है, चौथा दिन लेग्स। 4 दिन, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। और जो लोग 6 दिन का प्लान बना के चलते हैं ना, उनमें से ज्यादातर तीसरे हफ्ते तक 2, 3, 4 दिन तक आ जाते हैं हफ्ते में। अब हर दिन का स्ट्रक्चर एक ही है, ये समझ गए तो पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। दिन की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें 7 सेट करता हूं मैं, 7 सेट, 4 वार्म अप सेट, 3 वर्किंग सेट। अब 4 वार्म अप सेट सुन के आपको लगेगा कि इतना क्यों टाइम वेस्ट है। नहीं है, पहली एक्सरसाइज पे बॉडी ठंडी है, जॉइंट्स रेडी नहीं है, नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है। वो 4 हल्के सेट्स आपको हैवी सेट के लिए तैयार करते हैं और इंजरी से बचाते हैं। अब उसके हर बाद की जो एक्सरसाइजेस है उस पे वार्म अप नहीं करना है, सीधा वर्किंग सेट्स। क्यों? क्योंकि मसल पहले से गर्म है, आप उसी मसल पे 7 सेट लगा चुके हो। दोबारा वार्म अप सिर्फ एनर्जी जलाना है, और वो एनर्जी वर्किंग सेट्स में चाहिए। ये छोटी सी चीज है, पर जिम में लोग या तो वार्म अप बिल्कुल नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा वार्म अप करते हैं, दोनों गलत है। अब रेप रेंज, मेरी लगभग हर एक्सरसाइज 5 से 12 रेप्स के बीच है, 12 से ऊपर मैं नहीं जाता। अब उसका वजह समझ लो। लोग 15-20 रेप्स इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बर्न ज्यादा होता है, पंप ज्यादा आता है, और बर्न या पंप को वो ग्रोथ समझते हैं। बर्न एक्चुअल में ग्रोथ नहीं होता है, वो सिर्फ लैक्टिक एसिड है। पंप एक्चुअल में एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो है जो थोड़े टाइम बाद कम हो जाता है। ग्रोथ का सिग्नल होता है टेंशन और वेट। 5 से 12 रेप के बीच आप दोनों मैनेज कर सकते हो। और एक रूल जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, आखिरी वर्किंग सेट फेलियर के करीब होनी चाहिए। करीब मतलब 2-3 रेप और बचे हो पर मुश्किल से आए। यही वो सेट है जो बॉडी को बदलने का सिग्नल देता है, बाकी सब उसकी तैयारी है। अब डे बाय डे, चेस्ट डे पे इंक्लाइन प्रेस 7 सेट, फिर चेस्ट फ्लाई 5 वर्किंग सेट, ट्राइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइज 4-4 सेट, एक पुश डाउन, एक ओवरहेड एक्सटेंशन। बैक डे पे लैट पुल डाउन 7 सेट, फिर हॉरिजॉन्टल रो 5 वर्किंग, बाइसेप्स में प्रीचर कर्ल और हैमर कर्ल 4-4 सेट। बाइसेप्स पे एक बात, कभी 12 से थोड़ा अगर ऊपर चला जाए तो दिक्कत नहीं है, पर बहुत हाई रेप्स के पीछे मत भागो। बाइसेप्स छोटी मसल है, वो पंप से नहीं टेंशन से बनती है। अब शोल्डर डे, शोल्डर प्रेस 7 सेट, फिर लेटरल रेस, फिर फेसफुल या रिवर्स बैक डेक, उसके बाद श्रग्स 4 सेट। सिर्फ एक चीज इस दिन पे जरूरी है, लेटरल रेस। यहाँ मेरा 5 से 12 वाला रूल जो होता है ना, वो उल्टा हो जाता है। यहाँ मैं 15 से 20 रेप्स करता हूँ और 5 सेट, और वेट में जानबूझ के थोड़ा हल्का लेता हूं, क्योंकि लैटरल रेस पे हैवी वेट उठा के आप झटका देने लगते हो, ट्रैप्स को खींचने लगते हो, और जो मसल को एक्चुअल में टारगेट करना है उस पे टेंशन नहीं आता। मेरा टारगेट सिंपल है, पूरे सेशन में लगभग आपको लैटरल रेस के 100 क्वालिटी रेप्स करने हैं। अब अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 5 सेट में अगर 20-20 रेप्स आप करते हो हर एक सेट में, तो आपके 100 रेप्स बन जाएंगे। और दूसरा, फेस पुल या रिवर्स बैक डेक, लोग इसको बहुत ज्यादा स्किप कर देते हैं क्योंकि ये रियर डेल्ट का वर्कआउट है, नहीं करना है ऐसा आपको।
ज्यादातर लोग प्रेस और फ्रंट वाले काम करके आगे से भारी हो जाते हैं और पीछे से खाली, मसल नहीं बनता पीछे, और वहीं से आपका पोस्चर बिगड़ता है और वहीं से शोल्डर इंजरीज आती हैं। अब लेग डे सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा गलत किए जाने वाला एक्सरसाइज। स्क्वाट 7 सेट, फिर लेग प्रेस 3 वर्किंग, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, और जिम में है तो हिप, एब्डक्टर, एडक्टर, इन सब के आपको 5-5 सेट करने हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप एब्डक्टर, एडक्टर छोड़ सकते हो। लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन और एंड में काफ रेज, सबके 5-5 सेट इतना काफी है। एब्डक्टर और एडक्टर मशीन है तो उसके 3 सेट एब्डक्टर के और 3 सेट एडक्टर के करने हैं। पर लेग डे पे एक ही रूल सबसे ऊपर आता है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। रेंज ऑफ मोशन आपको फुल करने हैं, वेट बाद में बढ़ाने हैं। जब तक आप पूरी डेप्थ तक नहीं जा सकते अपने टारगेट रेप्स के लिए, तब तक आपको वेट नहीं बढ़ाना है। जिम की सबसे कॉमन गलती यही है, सारे एक्सरसाइजेस में होते हैं, स्पेशली लेग में। लोग 100 किलो लगाते हैं लेकिन स्क्वाट आधा करते हैं, फिर सोचते हैं लेग्स क्यों नहीं बनती। आधा स्क्वाट आधी मसल बनाती है, इससे सिंपल और क्या ही हो सकता है। और एक प्रैक्टिकल बात, अगर 1 साल से ज्यादा ट्रेन कर रहे हो और हैवी उठाते हो तो सबसे भारी जो स्क्वाट सेट है वहां पे बेल्ट और नी स्लिप्स का यूज करो। ये वीकनेस नहीं है, ये इंश्योरेंस है। अब कार्डियो, हर दिन 20 से 30 मिनट ट्रेडमिल, साइकिल, एलिप्टिकल, स्टेयरमास्टर, जो भी है आपके यहाँ। पर इंटेंसिटी का रूल आपको याद रखना है, हार्ट रेट 130 से 140 के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई ट्रैकिंग वॉच नहीं है, टॉक टेस्ट यूज करो। आपको बात करना आना चाहिए, बट इतना भी इजी नहीं या फिर इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप बात नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल बात कर पा रहे हो लेकिन आपका सांस थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। इस लेवल का जो स्टेट ऑफ माइंड है, इस लेवल पे अगर आप कार्डियो कर रहे हो, दैट मीन्स आप राइट जोन में हो, आपका हार्ट बीट वही 140 के आसपास ही होगा। ज्यादातर लोग ये कार्डियो इतना हल्का कर लेते हैं कि इससे कुछ होता ही नहीं, या फिर इतना इंटेंस कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे करने को मन ही नहीं करता। एब्स के लिए मैं सिर्फ एक चीज करता हूं, वेटेड क्रंच 4 सेट 10 से 20 रेप्स हर दिन आपको करने। एब्स कोई जादू वाली मसल नहीं है, ये भी वेट से ही बनती है और दिखती तब है प्रोमिनेंटली जब आपका फैट कम हो। हाँ, एक चीज, लेग डे पे कार्डियो और एब्स दोनों ऑप्शनल है। लेग्स टूटी हुई है, बहुत ज्यादा टेंशन है लेग में, तो आप छोड़ सकते हो बिना किसी गिल्ट के। अब डाइट, यहां मैं आपको कैलकुलेटर नहीं दूंगा, एक ही नंबर याद रखो। प्रोटीन अपने वेट के किलोग्राम के हिसाब से 1.5 से 2 टाइम्स होनी चाहिए ग्राम में। 70 केजी के अगर हो तो लगभग 105 से 140 ग्राम प्रोटीन लेनी है। एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आसपास रहना चाहिए। कैलोरीज के लिए 3 टाइम खाना खाना है आपको, रफ अंदाजा रखना है। हेवी ट्रेनिंग वाले दिन आपको थोड़ा ज्यादा, रेस्ट डे पे थोड़ा कम। ट्रायल एंड एरर से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से दिन कितना खाना खाना चाहिए। प्रोटीन तो फिक्स हो ही गया, हर चीज गिनने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपनी थाली का आपको आइडिया आ जाए तो उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, इससे अंदाजा लगा के आप खा सकते हो। और एक रूल जो सालों तक चलने के लिए सबसे जरूरी है, हफ्ते में एक दिन आपको जो चाहिए, जैसे पूरी, मटन, बिरयानी, जो भी आपको आप खा सकते हो। वो गिल्ट नहीं है, वो उस प्लान का हिस्सा है जो सालों तक चलने के लिए जरूरी है, हफ्तों तक नहीं। अब आखिरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इसके लिए फेल नहीं होते कि उनका प्लान प्रिसाइज नहीं था। लोग इसके लिए फेल होते हैं कि उन्होंने परफेक्ट बनने की कोशिश की, 3 हफ्ते में बर्नआउट हो गए और छोड़ दिए। हफ्ते में 1-2 दिन मिस हो गया, एक एक्स्ट्रा डिजर्ट खा लिया, नॉर्मल है, वो फेलियर नहीं है। अगर आपका एक दिन छूट जाए पूरे हफ्ते में, ठीक है, आपको रिस्टार्ट नहीं करना है, वो सबसे बड़ी मेंटल गिल्ट है। बस अगले शेड्यूल्ड दिन पे आगे बढ़ना है। चेस्ट डे मिस हो गया सेशन में, आपको फिर से रिपीट नहीं करना है। 2 दिन के बाद फिर से आना है ना, तो चेस्ट डे स्टार्ट करो। उसके बाद फिर 2 दिन मिस हो गया, तो चेस्ट डे के बाद जो था बैक डे, वो बैक डे पे जाओ। फिर से आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मैटर करती है ज्यादातर टाइम, कि आपको कंटिन्यूअसली दिखते रहना है, सालों तक, हफ्तों तक नहीं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बस एक सिस्टम है कि आपको दिखते रहना है। और जब वेट थोड़ा इजी लगने लगे, आपको और थोड़ा बढ़ाना है। 13 साल में मैंने यही किया है।